हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 11th क्लास का चैप्टर हाइड्रोजन, जो कि आपके पार्ट सेकंड में दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड ही समझेंगे। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर के नोट्स हैं मैंने ओनली 1 पेज पे बनाए हैं, और उस पेज का जो PDF है फ्रेंड्स, वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप यहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप इसको फ्रेंड्स प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ईजिली इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको देखना है इसकी प्रॉपर्टी। जो हाइड्रोजन होता है फ्रेंड्स, क्या है, सम प्रॉपर्टी इसकी जो रिजेंबल करती हैं वो अल्कली मेटल जैसी होती हैं, और सम अदर प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी हैलोजन जैसी होती हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है हमारा, अल्कली मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है और हैलोजन जैसी भी। तो हमें ये देखना है कि यार ये अल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी कौन कौन सी शो करता है ना, और हैलोजन जैसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो देखो फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन है, अल्कली मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अल्कली मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और क्या ऑक्साइड बनाती हैं, है ना, और सल्फाइड बनाती हैं। ठीक है, ऑक्साइड बनाती हैं, सल्फाइड बनाती हैं, और जो है हैलाइड्स बनाती हैं। जैसे कि लाइक हैलाइड कैसे NaCl, वैसे ही हाइड्रोजन हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, HCl। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और क्या फ्रेंड्स, ये तो होगी इसकी लाइक प्रॉपर्टी, जो मेटल से लाइक करती हैं, किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, अनलाइक प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स इसकी? अनलाइक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो वेरी कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन कैसा होता है फ्रेंड्स, ये जो है नॉन मेटेलिक होता है। कैसा होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जबकि अल्कली मेटल अपनी कैसी होती है, कैसी होती है, मेटेलिक होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे, ये हो गई अल्कली मेटल से लाइक प्रॉपर्टी, और ये हो गई अल्कली मेटल की से अनलाइक प्रॉपर्टी, किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स, हैलोजन से कौन सी प्रॉपर्टी ये रिजेंबल करता है। तो देखो, हैलोजन से जो है, हाइड्रोजन जो है हैलोजन से कौन सी प्रॉपर्टी लाइक करता है, किससे, हैलोजन से। हैलोजन से क्या है, तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हैलोजन्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी होती है, वेरी हाई होती है। तो इसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, वेरी हाई होती है। जैसे हैलोजन्स जो हैं आपस में जुड़ के कैसे एक डाई एटॉमिक बनाते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन बनाता है। जैसे हैलोजन क्या बनाते हैं, जैसे Cl2 है ना, F2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे ही जो है हाइड्रोजन भी क्या करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, और क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हैलोजन्स होते हैं वो वेरी मतलब एक कोवेलेंट, जिसके अंदर कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स क्या हमारे क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई हैलोजन जैसी और अल्कली मेटल जैसी, किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये, लेकिन यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है क्या ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मेटल एंड हैलोजन, तो हम कहेंगे नहीं, कुछ प्रॉपर्टियाँ अल्कली मेटल जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टियाँ हैलोजन जैसी होती हैं, किसकी, हाइड्रोजन की। लेकिन सारी प्रॉपर्टियाँ किसी से भी मैच इसकी नहीं करती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखो, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो डाई हाइड्रोजन की अकरेंस क्या है फ्रेंड्स, ये जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, कहाँ पे, यूनिवर्स में। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रिंसिपल एलिमेंट है किसका, सोलर एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन के क्या समस्थानिक आइसोटॉप। तो पहला होता है प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ड्यूटेरियम, इसको
H21 से शो करते हैं, इसका मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखो जिनके मास चेंज हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, इसके पास 1 न्यूट्रॉन और इसको कहते हैं हम हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स ट्राइटियम, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये होता है फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव, ठीक है। हैवी हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव नहीं होता, यानी ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन की क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन में क्या है, सबसे पहले हम जो है फ्रॉम एसिड, एसिड से डाइहाइड्रोजन बनाएंगे। तो देखो जिंक की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है, और इसका साल्ट बन रहा है। तो इस तरीके से एसिड से प्राप्त करते हैं। फिर आता है बाई बेस, बेस से कैसे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स बेस से कोई भी जितनी भी हमारी एम्पोटेरिक मेटल हैं वो बेस से रिएक्शन करके हमको हाइड्रोजन गैस देती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये वाली रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दी है। और फ्रेंड्स इन दोनों में से आपको जिंक की जो है बेस से रिएक्शन करा के जो भी कंपाउंड बनता है वो ये कंपाउंड भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये कंपाउंड हमारा जो है एनसीईआरटी में दिया है। इसका नाम होता है फ्रेंड्स क्या, सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट, ओके है ना। तो ये बन गया। तो ऐसे ही सारे अपने अपने क्या बनाएंगे, ये जो है साल्ट बनाएंगे, ठीक है। और तो जिंक हमारा क्या है, बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, यानी जितनी भी एम्पोटेरिक मेटल है, ये सारी एम्पोटेरिक मेटल आपको याद रखनी है ना, ये बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देंगी, ठीक। अब आते हैं फ्रेंड्स रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। देखो कि कोई भी मेटल, कौन कौन सी मेटल हैं जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, तो देखो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम और सोडियम, ठीक है। ये जो है ठंडे वाटर से, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके H2 गैस देती हैं, ठीक है। हॉट वाटर से कौन कौन सी मेटल हैं जो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, वो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम और जिंक, ठीक है। वाटर की जो वेपर होती है, वेपर से कौन कौन करती हैं, टिन, लेड, आयरन, निकल और कैडमियम। अब देखो फ्रेंड्स इनको याद कैसे करना है, इनमें से देखो ये मेटल तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। ले के बारात, ठीक है, सरकार ना मांगे, ना तक कोल्ड वाटर से, ठीक है। ले के बारात सरकार ना मांगे, अली महान, क्रोमियम, जिंक, ठीक है, ये हो गया। और आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक इन दोनों के लिए तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। फिर आते हैं फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी वाटर से रिएक्शन करके मेटल, ये वाली मेटल जो है हाइड्रोजन गैस देती हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन प्राप्त करने की इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहली मेथड आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। देखो ये वाटर है, वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको H2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अब अनदर मेथड क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड ऑप्टेन हाई प्योर H2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है। जैसे आप यहाँ समझो ये एक कंटेनर है, ठीक है, क्या है ये एक कंटेनर है ना, जिसके अंदर क्या है, निकल के इलेक्ट्रोड डले हैं, ठीक है ना, ये निकल के इलेक्ट्रोड हैं और इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, सॉल्यूशन भरा है जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ये हमारी क्या जुड़ी है, यहाँ पे सेल जुड़ी है, बैटरी लगी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि निकल इलेक्ट्रोड पे हमको क्या है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अभी आप पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है टूटेगा फ्रेंड्स, है ना, किस में टूटेगा, बेरियम 2+ में, और किस में टूटेगा, 2OH नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि एनोड कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है। कैथोड कैसा होता है फ्रेंड्स, है ना, नेगेटिव होता है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कैथोड पे क्या जाएगा, कैटायन जाएगा, और एनोड पे क्या जाएगा, एनायन जाएगा। इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा,
कैथोड पे क्या होता है फ्रेंड्स, रिडक्शन हो जाएगा इसका और बेरियम ये मेटल प्राप्त होगी, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अपन को क्या है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमको प्योर मात्रा में हाईली प्योर हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रांच सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ब्रांच सॉल्यूशन क्या होता है, ब्रांच सॉल्यूशन होता है NaCl का सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स। ब्रांच सॉल्यूशन क्या होता है, है ना, NaCl का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, NaCl का। तो देखो ब्रांच सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, और ये जो इलेक्ट्रोड हमारे जो हैं डले हैं, किसके मतलब किसी के भी ले लो, यहाँ पे रहते हैं, कॉपर के रहते हैं, ठीक है ना, समझ में ये बात है। तो आप ये ले लो, एक जनरल चीज़ हम तो समझ रहे हैं, या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लो, ठीक है ना, इनर्ट जो मेटल है उसके, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा है, ये ब्रांच सॉल्यूशन भरा है NaCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जी एनोड का काम कर रहा है, जी कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस पर क्या है, इससे Na+ बनेगा, इस पर Cl नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, एट कैथोड। फ्रेंड्स देखो, जो ब्रांच सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्वस NaCl, ठीक है, जो कि इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि हमारी दो टाइप की रिएक्शन दो जगह होंगी, दोनों इलेक्ट्रोडों पे, एट कैथोड और एट एनोड, ठीक है। तो देखो अब एनोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंटेनर में है क्या। तो देखो फ्रेंड्स, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, और क्या है हमारे पास, वाटर है, ठीक है। अब देखो, अब पहले हम देखते हैं एनोड पे क्या जाएगा, एनायन जाएगा, ठीक है, और एक वाटर, दोनों की पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोराइड आयन जाएगा, ना कि वाटर, क्योंकि इसका जो है ऑक्सीडेशन जो कहें रिडक्शन पोटेंशियल जो है क्या है, क्योंकि ये क्या होगी, ये ऑक्सीडाइज होगी, सॉरी, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इसीलिए सब प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हैलोजन को देंगे, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Cl जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और हाफ Cl2 गैस, ये Cl2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो है Cl2 गैस किस पे निकलती है, तो फ्रेंड्स Cl2 गैस जो है हमारी एनोड पे निकलती है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स कैथोड पे। तो कैथोड पे ये जो है मेटल का रिडक्शन होगा या वाटर का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेटल, और यदि वाटर में देखते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त करनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाटर का रिडक्शन होता है, ना कि मेटल का, ठीक है। तो कैथोड जो वाटर है रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन गैस देता है, कैसे, तो फ्रेंड्स देखो वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन H2 गैस और OH आयन नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल ओवर रिएक्शंस क्या रहेगी, तो देखो इसमें जो है हमारा जो ये वाटर है वो तो रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस दे दी, तो हमको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या थे, Na+ आयन था, Cl नेगेटिव आयन था, ठीक है, और क्या था फ्रेंड्स, और ये एक्वस कंडीशन में थे, यानी इनके साथ में वाटर तो है ही, ठीक है। तो ऑल ओवर हमको रिएक्शन ये प्राप्त हो रही है एक्वस, तो ये वाटर से, तो यहाँ क्या क्या बन रहा है, तो देखो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक Cl2 गैस निकलेगी, और एक आप देखिए ये OH आयन जो इसमें बन रहा है ना, ये इससे रिएक्शन करके क्या और बनाएगा, साथ में NaOH बनाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमको क्या क्या मिल रहा है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या क्या हुए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है ब्रांच सॉल्यूशन का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, तो हमको H2 मिलता है, Cl2 मिलता है और NaOH प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमको हाइड्रोजन प्राप्त करने की मेथड हो गई जी, ठीक है। अब बात आते हैं अगली मेथड क्या होती है, तो फ्रेंड्स देखो हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की अगली मेथड है फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बनों का हाई टेम्परेचर पर जो है स्टीम से रिएक्शन कराना, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन यानी जैसे कोई भी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये हम हाइड्रोकार्बन लेंगे, या कोई कार्बन ले लो, कोक, इसका हाई टेम्परेचर पे स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, वाटर की स्टीम। देखो अपन ने लिया है वाटर गैस, यानी ये वाटर की वेपर ली है,
ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CO प्लस H2, यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और CO प्राप्त होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दोनों के मिक्सचर को एक नाम देते हैं फ्रेंड्स, ये नाम हमको गैस का नाम याद रखना है, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है। इसको वाटर गैस कहते हैं, सिन गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं। इसको सिन गैस, सिंथेसिस गैस क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है आगे अन्य हाइड्रोकार्बनों को, अन्य चीज़ों को प्रोड्यूस करने के काम आती है, इसीलिए हम इसको सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स एक शब्द कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोल गैसिफिकेशन वो है कि जब हम हाइड्रोजन को सीवेज, जो सीवेज होता है अपना, है ना, सॉ डस्ट, अखबार जो है, न्यूज़पेपर, है ना, और जैसे लकड़ी की छीलन वगैरह, उनसे यदि हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, जैसे कार्बन जो है, इसके अंदर जो सीवेज मटेरियल में जो कार्बन है वो वाटर वेपर से रिएक्शन करके, है ना, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, CO प्लस H2 यानी वही वाटर गैस। ठीक है, अब आते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, देखो इसके प्रोडक्शन को, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपनी ये वाटर गैस है CO प्लस H, ठीक है, CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है ना, उसका हम क्या करते हैं कि CO की जो रिएक्शन है वो वाटर वेपर से कराते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है उसकी रिएक्शन आगे हम वाटर वेपर से कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में, तो हमें जो है हाइड्रोजन गैस और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं हम क्या, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, और इसके अंदर जो CO2 बन रही है उसको हम स्क्रबिंग द्वारा, है ना, क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, स्क्रबिंग द्वारा रिमूव कर देते हैं सोडियम आर्सेनाइड का यूज करके। ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन का यूज करके हम इसको रिमूव कर देते हैं और हमको हाइड्रोजन गैस है जो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब क्या आता है फ्रेंड्स, अब देखो, अब हम हाइड्रोजन की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हाइड्रोजन जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है, ये जल कंबस्टाइल होता है, एज ए ईंधन के रूप में काम करता है, और फ्रेंड्स ये जो है एयर से हमारा लाइट होता है, और ये इनसॉल्युबल होती है हाइड्रोजन गैस हमारी किसमें, वाटर में। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन क्या करता है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H प्लस आयन बनाता है, जिसे कहते हैं क्या, प्रोटॉन। एक H प्लस आयन ग्रहण करके ये H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बनाता है। ठीक है, शेयरिंग यदि इलेक्ट्रॉन का करेगा तो फ्रेंड्स ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यूजेज क्या होते हैं हाइड्रोजन के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो सबसे पहला यूज है फ्रेंड्स इसका, सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी और मार्गरीन एज प्रेजेंट इन निकल कैटलिस्ट। ठीक है, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वनस्पति घी बनाना, जो वनस्पति घी बनता है वो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, एक ये रिएक्शन जो है मिथेनॉल बनाने की जो है इस चैप्टर में दी है एनसीईआरटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। वाटर गैस जो है कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए तो हमने उसको क्या बोला था अव्याल, इनको सिंथेसिस या सिन गैस भी कहते हैं वाटर गैस को। ठीक है, अब फ्रेंड्स उसके बाद आता है इन मेटलर्जी रिडक्शन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक जो है मेटलर्जी चैप्टर, आपने यदि मेरा नहीं सुना है तो प्लीज़ मैं इसकी प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे डली है, आप उसको सुनिए। और वहाँ पे मैंने बताया है कि देखो हाइड्रोजन भी जो है एक पॉलिंग मेथड बताई है मैंने, कौन सी, दंड विलोडन मेथड, पॉलिंग मेथड। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कॉपर का ऑक्साइड है तो वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो है क्या बनाता है, कॉपर बना देता है और वाटर बना देता है। यानी ये क्या है, मेटल के जो है मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज होता है, ये हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। तो रिडक्शन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो एटॉमिक जो हाइड्रोजन होता है बहुत ही काम का होता है फ्रेंड्स, इसका जो है कटिंग वेल्डिंग के पर्पज से यूज करते हैं। कैसे फ्रेंड्स, देखो डाई हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, उसको आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको क्या है वहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो है इसका यूज जो है हम कटिंग और वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, इसका यूज और कहाँ होता है फ्रेंड्स, रॉकेट में एज ए फ्यूल के रूप में, स्पेस रिसर्च में इसका यूज होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो यूज है, फ्यूल सेल आपने देखी है, फ्यूल सेल भी फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, उसमें भी हमारा हाइड्रोजन का यूज होता है।
और फ्रेंड्स एक इसका वो है कि डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स डाई हाइड्रोजन जो हमारी गैस है वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए हम आगे इन फ्यूचर हमारी डाई हाइड्रोजन को एज ए जो है हाइड्रोजन को एज ए हम ईंधन के रूप में यूज करने की सोच रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट सेकंड में। तो इसके बाद आप पार्ट सेकंड को भी देखिए, ठीक है। उसमें हम हार्डनेस को कवर करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड को और हैवी वाटर तीनों चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।